हेलो फ्रेंड्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी से कंप्यूटर के सभी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जुड़े रहते हैं, जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, बायोस, सीमोस, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डेडिकेटेड पोर्ट्स के द्वारा मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मदरबोर्ड इन सभी कंपोनेंट को पावर सप्लाई करने का काम करता है। मदरबोर्ड इन सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करता है ताकि ये सभी कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में मदरबोर्ड पर डिटेल्ड में बात करने वाले हैं कि मदरबोर्ड क्या है, किस जनरेशन के प्रोसेस पर कौन सा मदरबोर्ड लगेगा और कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जो मदरबोर्ड बनाती हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर लाता हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं वो किस किस प्रकार के बनते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये होता है स्टैंडर्ड ATX। उसके बाद जो छोटा मदरबोर्ड होता है वो है माइक्रो ATX। उसके बाद उससे छोटा जो मदरबोर्ड होता है वो है मिनी ITX। उसके बाद उससे जो छोटा होता है नैनो ITX। उसके बाद जो होता है छोटा उसके पिको ITX। मार्केट में इस तरह के मदरबोर्ड अवेलेबल होते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक तरह की PCB है। PCB मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस PCB से कंप्यूटर के डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। इसे मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन भी कहा जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे रैम, CPU, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। उन्हें डिसेंट अमाउंट में पावर सप्लाई करता है ताकि सभी डिवाइस ठीक ढंग से अपना काम कर सकें। एक तरह से कहें तो ये एक प्रकार का हब का काम करता है। मदरबोर्ड में सभी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट पोर्ट्स बनाए जाते हैं। इन पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड पर सोल्डर किया जाता है, जिसे आप इजीली देख सकते हैं। इन्हीं पोर्ट्स की मदद से हम जितने भी डिवाइस होते हैं उनको मदरबोर्ड से या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। मार्केट में मदरबोर्ड यूज़र के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेशन में आते हैं ताकि यूज़र अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से मदरबोर्ड बाय कर सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये PCI पोर्ट्स हैं। इनमें PCI स्लॉट में PCI कार्ड लगते हैं। ये रैम के स्लॉट्स हैं। यहाँ पे रैम हमारा जो होता है वो कनेक्ट होता है। ये हमारा जो प्रोसेसर होता है यहाँ पे कनेक्ट होता है, इसको प्रोसेसर सॉकेट बोलते हैं। यहाँ पे आईडी केबल लगती है। ये हमारी साटा केबल हैं। ये हमारी बायोस चिप है। ये हमारा बायोस सेल है। तो इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे कनेक्ट होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मदरबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है। जिस मदरबोर्ड में कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं उसे इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे हर प्रकार का पार्ट लगाने के लिए अलग अलग स्लॉट दिया हुआ है, अलग अलग पोर्ट दिया हुआ है। ये रैम सॉकेट हो गया, ये प्रोसेसर सॉकेट हो गया, ये PCI सॉकेट हो गया। यहाँ पे आप देख सको तो VGA केबल हो गए, USB केबल हो गई, साउंड केबल हो गए, और कीबोर्ड माउस लगाने के लिए केबल हो गए, आउटपुट देने के लिए केबल हो गए, डिस्प्ले आउटपुट देने के लिए केबल हो गए। ये सब इसमें हम अटैच कर सकते हैं। अब हम आते हैं नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है? जिस मदरबोर्ड में आवश्यक डिवाइस को जोड़ने के लिए पोर्ट्स नहीं बने होते हैं उन्हें नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है। इस तरह के मदरबोर्ड में CPU, रैम आदि को सोल्डर किया जाता है, जिन्हें बाद में अपग्रेड नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मदरबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर स्मार्टफोन, टैबलेट, अब तो लैपटॉपों में भी होने लग गया है। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड को हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड जो होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है, उनको क्या कर सकते हैं, हम अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमें रैम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। हमें CPU, हमें हैवी प्रोसेसर जो होता है CPU जो है वो लगाना है, हम उसको भी चेंज
कर सकते हैं। हमें ग्राफिक कार्ड लगाना है, हम ग्राफिक वाले स्लॉट्स में ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मदरबोर्ड के कनेक्टर। हमने मदरबोर्ड को तो देख लिया है, हम मदरबोर्ड के कनेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो यूएसबी पोर्ट। यूएसबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। इस पोर्ट में हम सभी प्रकार के यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क आदि को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इस पोर्ट की मदद से हम डाटा को ट्रांसफर भी आपस में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पावर कनेक्टर। ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हो, व्हाइट वाला पार्ट, वो होता है पावर कनेक्टर। ये जो पार्ट होता है वो मदरबोर्ड को पावर देने के लिए होता है। उसके बाद है हमारा सीरियल पोर्ट। आप सीरियल पोर्ट को देख सकते हो, ये पोर्ट पुराने माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। सीरियल पोर्ट 9 पिन और 25 पिन दो मॉडल में पहले आते थे। सीरियल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। सीरियल पोर्ट की मदद से आप प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये पोर्ट 25 पिन में अवेलेबल होता है। इस पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्ट है वो है PS2 पोर्ट। इस पोर्ट का आकार दिखने में गोल होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस पोर्ट में कीबोर्ड और माउस को लगाया जाता है। इस पोर्ट का इस्तेमाल जो है वो आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले इसी पोर्ट में हम कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते थे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पर्पल कलर जो होता है उसमें कीबोर्ड लगता है और जो ग्रीन कलर होता है उसमें माउस कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट है हमारा वो है VGA पोर्ट। आप VGA पोर्ट को देख सकते हो। इस पोर्ट का इस्तेमाल डिस्प्ले को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये पोर्ट दिखने में लगभग सीरियल पोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन सीरियल पोर्ट से बहुत अलग होता है। आप सीरियल पोर्ट में देख सकते हो 9 पिन है, लेकिन इसमें आप काउंट करोगे तो 555 मतलब कि 15 पिन का ये पोर्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट है हमारा वो है DVI पोर्ट। DVI पोर्ट का फुल नेम डिजिटल वीडियो इंटरफेस पोर्ट होता है। DVI पोर्ट का इस्तेमाल LCD और LED मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो पोर्ट। कंप्यूटर में स्पीकर और माइक्रोफोन को जोड़ने के लिए इस सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉकेट दिखने में गोल और थोड़े छोटे होते हैं। उसके बाद हमारा होता है गेम पोर्ट। इस तरह के पोर्ट का इस्तेमाल गेम कंसोल और जॉयस्टिक को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल इस पोर्ट की जगह पर USB का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो पोर्ट है वो देख सकते हो एक्सटर्नल पोर्ट। इस पोर्ट को हम नेटवर्क पोर्ट भी बोलते हैं। इस पोर्ट का जो यूज़ होता है वो एक PC से दूसरे PC को नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट करने का काम होता है। सीधी भाषा में कहें तो हमारा इंटरनेट यूज़ करने के लिए इस पोर्ट का काम किया जाता है। दो PC को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू चूज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को चूज़ कैसे करें कि किस प्रोसेसर के ऊपर कौन सा मदरबोर्ड लगेगा, क्योंकि हर प्रोसेसर की जो पिन होती है, हर मदरबोर्ड की जो पिन होती है, अपना CPU सॉकेट होता है वो अलग अलग होता है। तो नॉर्मली हम सॉकेट को देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा मदरबोर्ड किस प्रोसेसर के ऊपर लगेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मदरबोर्ड में कौन सी प्रोसेसर किस मदरबोर्ड के ऊपर लगेगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने प्रोसेसर लिया है वो है इंटेल Core 2 Duo। इंटेल Core 2 Duo जो प्रोसेसर होता है वो LGA 775 सॉकेट को यूज़ करता है, इसीलिए इन प्रोसेसर के लिए G31 या उससे भी अच्छा G41 मदरबोर्ड चूज़ करें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर है वो है इंटेल डुअल कोर, इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7 फर्स्ट जनरेशन CPU। जो भी हमारा फर्स्ट जनरेशन का CPU होता है वो हमेशा LGA 1156 इट मीन्स कि 1156 सॉकेट का यूज़ करता है, इसीलिए इन प्रोसेसर के लिए H55 मदरबोर्ड यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेसर है इंटेल डुअल कोर, इंटेल कोर i3, i5, i7 सेकंड और थर्ड जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं ये प्रोसेसर LGA 1156 इट मीन्स 1156 सॉकेट का यूज़ करते हैं, इसीलिए इन प्रोसेसर के लिए H61 मदरबोर्ड यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा प्रोसेसर है वो है इंटेल डुअल कोर, इंटेल कोर i3, i5, i7 फोर्थ एंड
5th जनरेशन, 4th एंड 5th जनरेशन वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो LGA 1150 सॉकेट का यूज करते हैं। इट मीन्स कि LGA 1150 सॉकेट, इसीलिए इन प्रोसेसर के लिए H81 मदरबोर्ड यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर है वो है इंटेल डुअल कोर, इंटेल कोर i3, i5, i7, 6th एंड 7th जनरेशन। 6th एंड 7th जनरेशन वाले जो प्रोसेसर होते हैं ये प्रोसेसर LGA 1150 सॉकेट यूज करते हैं। इट मीन्स LGA 1150 के सॉकेट यूज करते हैं। इन प्रोसेसर के लिए H110 मदरबोर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर है वो है इंटेल डुअल कोर, इंटेल कोर i3, i5, i7, 8th जनरेशन एंड 9th जनरेशन। मीन्स कि 8 एंड 9 जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं वो LGA 1151 सॉकेट यूज करते हैं। इट मीन्स LGA 1151 सॉकेट यूज करते हैं। इस प्रकार के प्रोसेसर के लिए H310 मदरबोर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेसर है इंटेल डुअल कोर, इंटेल कोर i3, i5, i7, 10th जनरेशन प्रोसेसर। 10th जनरेशन प्रोसेसर LGA 1200 सॉकेट यूज करता है। इट मीन्स LGA 1200 सॉकेट जो होता है वो यूज करता है। 10th जनरेशन मदरबोर्ड के लिए B460, Z490 और H410 मदरबोर्ड्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर है वो है इंटेल कोर i3, i5, i7, 11th जनरेशन। 11th जनरेशन वाले प्रोसेसर LGA 1200 वाला सॉकेट ही यूज़ करते हैं। इन प्रोसेसर के लिए 500 सीरीज़ वाले जो मदरबोर्ड होते हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे कि B560, H510, H570, Z590 मदरबोर्ड्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर है वो है इंटेल कोर i3, i5, i7, 12th जनरेशन। 12th जनरेशन वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो LGA 1700 सॉकेट यूज़ करते हैं। इट मीन्स LGA 1700 सॉकेट जो होता है वो यूज़ करते हैं। 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर के लिए 600 सीरीज़ यूज़ की जाती है, जैसे कि Z690, H670, B660 एंड H610 मदरबोर्ड्स को यूज़ किया जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने मदरबोर्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी जो कि मदरबोर्ड बनाती हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो इंटेल, उसके बाद जो सेकंड कंपनी है वो है आसूस, उसके बाद आप देख सकते हो गीगाबाइट, उसके बाद AMD, उसके बाद एसर, MSI, बायोस्टार। ये कुछ ऐसी फेमस कंपनियां हैं जो कि मदरबोर्ड बनाती हैं। मदरबोर्ड की फुल डिटेल की जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड में कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रोसेसर के ऊपर कौन सा मदरबोर्ड लगता है, और कुछ मैंने फेमस कंपनियां भी बताई हैं जो कि मदरबोर्ड बनाती हैं। अगर मदरबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सुझाव या डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।